इनके दोस्त बिल्डर हैं, खुद इसमें जुड़े हुए हैं, ज़मीनें खरीदी हैं, वहाँ पर ये जिला मुख्यालय को ले जाना चाहते हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? ये लगता है कि ज़मीनें इन्होंने खरीद रखी हैं इधर कोट काशिफ से आगे कलगांव जगह है। किसने खरीद ली ज़मीन? ये बिल्डरों ने खरीदी है, बिल्डर तो इनसे जुड़े हुए हैं। तो बिल्डर का नाम से क्या लेना देना? बिल्डर तो कहीं भी अपना चला सकता है। वो राजेश जी, जहाँ ज़मीनों में कहीं 100 गुना दाम मिलता है, कहीं 500 गुना दाम मिलता है, तो ये बड़ा खेल है और इनका मकसद खैरतल से मुख्यालय ले जाने का सिर्फ ये है कि बिल्डरों को पनपाने का, उनको मदद करने का और खैरतल एरिया के साथ अन्याय करने का। मेरा जैसा मानना है, भड़तरी हरिनगर नाम रखना ही इसके पीछे ही मंशा सरकार की ठीक नहीं है। या आपने अगर देखा होगा आज के पेपर में, कल हमारे बाबा बालक नाथ जी ने भड़तरी नगर बसा दिया तिजारा में। सूरजमुखी के पास कोई वहाँ कोई गुफा हो गया, भंडारा भी हो गया, कोई कुआं भी मिल गया वहाँ पर, भरतुजिया कुआं मिल गया। बताइए वहाँ पर आज तक जो नहीं मिला वो एक दिन पहली बार आज हुआ है। वो खोज वहाँ चल रही है। अब खोज तो उनसे पूछो, वो उनके पास ऐसे पिछले 8 तारीख से खैरतल में एक आंदोलन चल रहा है। आंदोलन इसलिए है कि खैरतल जिला मुख्यालय को लेकर चर्चा है कि बदला जा रहा है और खैरतल ज़िले का नाम भी बदला जा रहा है। आखिर ये आंदोलन क्यों है? 22 तारीख से यहाँ खैरतल जिला मुख्यालय संघर्ष समिति धरना दे रही है। आज मिशन सच नेटवर्क की टीम यहाँ पहुँची है। धरनार्थियों से पूछते हैं कि आखिर उनका परेशानी क्या है, आखिर भड़तरी नगर से दिक्कत है या कोई और कारण है। हम सीधे उनसे ही बात करते हैं। आपका नाम सुन? विक्रम चौधरी, नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद खैरतल। तो आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों बैठे हैं आप धरने पर? देखिए, प्रॉब्लम एक नाम से नहीं है जी। हमारी जो पहचान है, जो इन्होंने चंद सेकंडों में हमसे जो छीन ली, हम उसको वापस लेना चाह रहे हैं। हमारा जो मुख्यालय है, हम उसे अपना वापस लेना चाह रहे हैं। परेशानी उनको है, परेशानी क्यों है वो ये बताएंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से भी और एक रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार इंटरव्यू सिर्फ मंत्री जी का आप भी लें और उनसे ये स्पष्ट करवाएं कि खैरतल नाम से उनको कहाँ प्रॉब्लम थी, मुख्यालय के नाम से मतलब उनको क्या प्रॉब्लम थी। नहीं तो मंत्री जो हैं वो तो आपके सांसद हैं, तो आप सांसद से भी नहीं मिल पा रहे हो क्या? देखिए, मंत्री जी इतने दिन हो गए, पहले हफ्ते में एक बार खैरतल और आसपास परसों भी के क्षेत्रों किशनगढ़ के कहीं आसपास थे। किशनगढ़ नहीं आए, वो कोटकासी में आए थे। और देखिए, ऐसी जगह आए थे, वहाँ हमारे कोई अपने आईपीएस थे, उनकी शहादत के उसमें आए थे। ऐसे मौके पे उनसे पूछना और जाना भी हम उचित नहीं समझते। लेकिन जब खैरतल की जनता से वोट लेने वो यहाँ आ जाते हैं, तो बात करने क्यों नहीं आ रहे हैं? तो यहाँ जो उनके नज़दीकी लोग होंगे, क्या उनसे संपर्क नहीं करें? वो नजदीकी कुछ नहीं लोग कर ही रहे तो नहीं आ रहे यहाँ। उनके अच्छा। जो नजदीकी लोग हैं, उन्हीं की तो करामात है ये, जो यहाँ से सब कुछ खो दिया हमारा। जैसे कौन? जैसे हमारे पूर्व जो विधायक है जी, रामेश जी, हमारे सभापति हैं, बीजेपी के जितने भी पार्षद हैं, तो वो सब रामेश हैं। जी तो कोई सत्ता में थोड़ी है अभी, तो वो तो हार भी गए, 2 बार आपने हरवा दिया, देखिए, फिर भी हम- उन्हीं का इतना चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है, आप पूछ लीजिए। नहीं तो नाम बदलवाने में उनका श्रेय है क्या? बिल्कुल है। नहीं, वो क्यों नहीं आ रहे हमारे बीच? नहीं तो वो क्यों बदलवाएंगे? भाई आपको क्या लगता साहब, है? भाई साहब, जब छोटी सी कोई बात होती है, परेशानी होती है, जनप्रतिनिधि का हक होता है वो जनता के बीच आके उनकी समस्याएं सुनता है। क्या 8 तारीख से आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया? ये परेशानी नहीं है क्या? यहाँ आम जनता हजारों की संख्या में यहाँ प्रदर्शन हो चुके हैं, किसान रैली भी हो चुकी है, यहाँ बाइक रैली भी हो चुकी है, और चारों तरफ से मुंडावर विधानसभा से जो ट्रैक्टर जो कूच हुआ है, तो उसमें क्यों नहीं आ रहे हैं? वो तो उनकी मंशा जो है वो तो वही जाने, बाकी जनता के बीच आना चाहिए उनको। नहीं तो अब आपकी मांग क्या है कि मुख्यालय यहाँ रहे या नाम भी वही रहे जो देखिए, आपका है? हमारी दो मेन एकदम मांग है। सिंगल, हाँ। दो मांग है हमारी जो पहचान है खैरतल की, जो कई वर्षों से चली आ रही है, वो हमारी बहाल हो, हमारा मुख्यालय यहीं हो। लेकिन ये सब चीज़ें कहने में, कथनी में और करनी में फ़र्क है। हम लिखित में आश्वासन मांगते हैं मंत्री जी से कि हमें ये आश्वस्त करें कि निम्न खसरा नंबर में आपका मुख्यालय यहाँ खैरतल रहेगा। हमारी ये मांग। जी जी, आपका शुभ नाम सर? शिवचरण गुप्ता, शहर कांग्रेस अध्यक्ष। जी, वैसे आंदोलन क्या कांग्रेस चला रही है या कोई और लोग चला रहे हैं? ये आम जनता चला रही है। ये भ्रम है बीजेपी वालों को, और कुछ पत्रकारों को भ्रम हो गया है, क्योंकि उनके दबाव में ये काम कर रहे हैं। ये पूरी आम जनता है, यहाँ कोई किसी पार्टी का झंडा लगा हुआ नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज के नीचे सारे काम कर रहे हैं।
राजस्थान सरकार, आपकी मांग क्या है? जो राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार ने हमारे दीपचंद जी खैरिया की वजह से यहाँ जिला बनाया था, बिल्कुल और वो जिला 2 साल से लगातार यहाँ है, बिल्कुल और उस जिले को उखाड़ने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। हमारे नए जो केंद्र से मंत्री आए हैं, जब से आए हैं, इनके दिमाग के अंदर एक पता नहीं किस प्रकार की बदबू है। वो ये चाहते हैं, पता नहीं खैरतल से इनको नफरत है, क्या बात है, कि इसको वहाँ दूसरी जगह कहीं भर्तरी हरिनगर बसाना चाहते हैं और खैरतल का हेडक्वार्टर वहाँ ले जाना नहीं। तो चाहते हैं। खैरतल विधानसभा या खैरतल तिजारा जो जिला है उसमें कोई भर्तरी नगर जगह पहले से है या आज क्या तक है? कोई नहीं है, ये जंगल में कहीं बसाना चाहते हैं। तो क्या आप मुख्यालय को जंगल में लेके जाएंगे? जंगल में ही ले जाएंगे, और ये जो मंडी देख रहे हो ना आप चारों तरफ, जी ये मंडी को भी वहाँ ले जाना चाहते हैं। व्यापार, ये पूरी मंडी को उजाड़ना चाहते नहीं, हैं। ऐसा आपको शक है या वास्तव में ऐसा नहीं, कोई ये आपके पास प्लान ये है? शक नहीं है, ये वास्तव में इनके आप भाषण सुनो मंत्री जी के, वो कह रहे हैं कि खैरतल को केंद्र में रखकर भर्तरी हरिनगर का विकास करेंगे। जो भर्तरी हरिनगर कहाँ है ये तो बता दो हमको। जी जी, समझ पाए आपके? अच्छा। तो इसलिए यहाँ खैरतल को उजाड़ बनाना चाहते हैं, खैरतल को वीरान बनाना चाहते हैं, विकास कहीं और कराना चाहते हैं जहाँ इनकी मंशा है। ये साथी कह रहे हैं कि भाई खैरतल को उजाड़ बना देंगे। आखिर एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हम आगे पूछते हैं, आपका शुभ नाम सर? रामलाल शर्मा। जी, तो आपको क्या लगता है ये जो कह रहे हैं कि उजाड़ हो जाएगा खैरतल मुख्यालय या भर्तरी नगर बनने से, ऐसा लगता है आपको भी? देखिए साहब, हमारे विधायक जी की ईमानदारी और मेहनत की वजह से हमें यहाँ पे ज़िला मिला है, और जब से 2 साल से ज़िला मिला है, कोई मतलब किसी प्रकार का पब्लिक में बहुत अच्छा हुआ है। और आसपास के लोगों में भी काफ़ी विश्वास है कि बहुत अच्छी जगह, बढ़िया जगह हुआ है। बहुत पुरानी अनाज मंडी है, बहुत बड़ी प्याज मंडी है, राजस्थान में बहुत मशहूर जगह है। और इसलिए कोई आदमी ये नहीं चाहता कि इसका वो किया जाए, मतलब इसको हटाया जाए यहाँ से, कोई नहीं चाहता। नहीं तो क्यों हुआ है ऐसा? आपको क्या लगता है हुआ क्यों है? अब ये तो नेता ही बताएंगे क्यों किया है। 41 ज़िले हैं राजस्थान में, 41 ज़िले में से खैरतल का ही नाम क्यों बदला जा रहा है? खैरतल को ही क्यों किया जा रहा है? जब यथावत ज़िले की अभी दिसंबर में घोषणा हो गई थी कि जिला यथावत रहेगा, तो फिर अब क्यों बदला जा रहा है? क्या उसको कोई और नाम साथी आप परिवर्तन बता क्यों सकते हैं? किया जा आपको क्या रहा है लगता है क्यों बदला जा रहा है? क्या कोई बात है? आप एक बार आएँ आगे, बताएं आपको। देखो, मैं हाँ। एक बात कहना चाहूँगा कि भर्तरी नगर नाम, पहली बात तो ये बिना वजह का बीज बोना भविष्य के लिए ये गलत है। नहीं, क्या इससे सेंस कैसे बीज बोया जा रहा है? बीज ये बोया जा रहा है कि पहली बात तो किसी लोक देवता का नाम अपन चुन रहे हैं, बिल्कुल है कि नहीं है? अब अगर आपको पता हो तो वर्ड्स, मतलब भारत में नहीं, विश्व में एक ही मंदिर है खैरथल में, परी माता का मंदिर, अच्छा है कि नहीं है? जी जी आप पता करना हाँ। कि विश्व में एक ही मंदिर है परी माता का मंदिर। अब अगर आपको नाम ही रखना है खैरथल का, तो आप परीनगर के नाम से रख दो, तो वहाँ भी बात समझ में आती है। लेकिन ये भर्तरी नगर कहाँ से आ गया बीच में? क्यों? भर्तरी वाले पिछले 10 सालों से भर्तरी नगर जो अभ्यारण्य की कह रहे हैं, सरिस्का अभ्यारण्य को वो भर्तरी अभ्यारण्य करने की कह रहे हैं पिछले 10 वर्षों से, जी जी। उनको तो किया नहीं जा रहा। दूसरा तर्क ये है, तो लोक देवता है ना भर्तरी, तो पूरे विश्व के हैं। नहीं देखो उसका फर्क है, उस बात को प्रैक्टिकली लीजिए आप। बिल्कुल। आज अगर अखबार आती है, आप अलवर भास्कर अपन देखते हैं, तो उसमें क्या लिखा आता है? अलवर भिवाड़ी, या जो बिल्कुल। अभी जो नई अखबार आ रही है हाँ, वो आ जो- रही है खैरथल तिजारा, आ रही है ना? बिल्कुल। आज एक मैं उदाहरण दूं आपको, अलवर में पकड़ा गया 1000 किलो नकली कलाकंद। अलवर में नाबालिग से 10 जनों ने किया बलात्कार। अलवर में 24 घंटे बिकती है शराब। बिल्कुल। अलवर में सामूहिक बलात्कार। तो उसकी जगह आप प्रैक्टिकली अब आगे जब अखबार आएगी तो क्या आएगा? भर्तरी नगर आएगा। बिल्कुल। तो इस लोक देवता का मान होगा कि अपमान होगा, आप मुझे बताइए। तो जी, किसी जी। चीज को प्रैक्टिकली लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अगर नाम ही चेंज करना है तो आप कृषि महाविद्यालय हमारे खैरिया जी ने बनवाया, आप उसको भर्तरी महाविद्यालय करवा दो, ठीक है ना? आप एक नया हॉस्पिटल बढ़ाओ, उसका नाम भर्तरी हॉस्पिटल कर दो, तो यहाँ तो बात समझ में आती है, ठीक है ना? आप भर्तरी बाबा का राजनीतिकरण करके, तो ये बहुत गलत है। चलो, आपकी मुख्य डिमांड क्या है? नाम बिल्कुल नहीं बदला जाए? नाम कतई नहीं बदला जाना चाहिए। तो ये तो सरकार सत्ता दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, तय हो चुका, आप क्या कर लोगे? हम तो भाई आंदोलन कर सकते हैं, हम विरोध कर सकते हैं, कब हम तक समझा जारी सकते रहेगा हैं। आपका आंदोलन? क्या है भाई हमारी कोशिश यही है कि जब तक हमारे सांस है, जब तक इन लोगों की आस है, तब तक हम ये आंदोलन करते रहेंगे। तो मुख्यालय सेकंड चीज है या दोनों चीज एक साथ? दोनों चीज प्राइमरी है, क्योंकि ऐसा मुझे बताइए, आप जब 2 साल
खैरतल तिजारा चलता रहा, तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ, अचानक ऐसा क्या मिला? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, आप मुझे ये बताइए कि आज बीजेपी के अपने चलो भूतपूर्व रामेश जी हैं, उससे नीचे जितनी भी लॉबी है, आप उसका एक भी किसी व्यक्ति का आप बाइट लीजिए, एक व्यक्ति से किसी से भी पूछिए आप, तो उनके पास भी संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और खैरतल वाले या बीजेपी वाले भी ऐसा क्यों चाहेंगे कि जिले का नाम बदलकर भर्तरी नगर रखा जाए और जिला मुख्यालय और कहीं, ऐसा क्यों चाहेंगे भाई? बिल्कुल, जो चीज़ हमें सौगात में मिली है वो तो हमें ही मिलनी चाहिए ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको एक नया नगर बनाना है भर्तरी नगर, तो भाई हमारी प्रार्थना यही है, हम जैसे नगर पालिका में थे, जैसे हम अलवर से जुड़े हुए थे, वैसा का वैसा हमको वापस दे दो। आप अपना विकास और भर्तरी नगर को जिला मुख्यालय भी नहीं चाहिए, फिर तो कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपकी जिद ही है, पहले तो हमें जो चाहिए, जो चीज हमें मिली है वही हमें चाहिए। और अगर आपकी जिद, इसके पीछे कोई कारण लगता है क्या आपको कि इसको बदलने के पीछे या मुख्यालय बदलने के पीछे भाई कोई देखो, ऐसा कारण इसमें है सिर्फ और सिर्फ माननीय हमारे भूपेंद्र जी की चल रही है, बाकी किसी की भी कोई चल ही नहीं रही। क्योंकि यहाँ से जो 8 जनों का दल दिल्ली गया, वो आज तक नजर नहीं आ रहे 23 दिन से, न जनता के बीच नजर आ रहे हैं, न कहीं और नजर आ रहे हैं। कौन लोग थे वो? भाई बीजेपी के पार्षद भी थे, कुछ पत्रकार लोग भी थे। आप ना तो वो नजर आ रहे, ना वो पत्रकार नजर आ रहे, ना वो वहाँ वो खुलासा कर पाए आज तक कि वो एक्चुअल वहाँ हुआ क्या। कहीं पर्दे के पीछे तो पता लगा होगा क्या कर आए? पर्दे के पीछे बिल्कुल पता चला है। पर्दे के पीछे भूपेंद्र जी ने उनका है, देखो बेटा यहाँ तुम सिर्फ सुनने आए, बड़े उन्होंने प्यार से विनम्रता से जैसे वो बोलते हैं, उन्होंने कहा बेटा तुम यहाँ आए हो, 1 घंटा सिर्फ तुम्हें मुझे सुनना है, बोलना कुछ नहीं है। और उनके मोबाइल साइड में रखवा दिए गए और उसके बाद वो सुन के और वापस वैसे के वैसे वो आ गए। ये हुआ है। चलो, तो मतलब अपना आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जारी रहेगा। हमारे जो ये हमारे साथ खैरतल के साथी हैं और हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम, शुभ नाम? गिरीश डाटा। जी, आप क्यों बैठे हो यहाँ पर आखिर? हम हमारे हक के लिए बैठे हैं। नहीं, ऐसा क्या हक आप मान रहे हैं जो जिसके लिए धरना देना पड़ रहा है? आप इतने बड़े व्यवसाय चलाते हैं, खैरतल मंडी इतना नाम है, और फिर व्यापारियों को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सबको यहाँ आके बैठना पड़ रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, आपको खाना परोस दिया, आपने 2 गस्से खा लिए, 2 रोटियाँ खा ली, 2 रोटी आपकी रखी है और उस थाली को किसी ने खोस लिया। हमारा ज़िला जब हमको मिला, आज हमारे ज़िले का 3 साल हो गए, स्थापना दिवस मने 2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं हमारे। उसके बाद यहाँ सारे मुख्यालय चल रहे हैं, सारे अधिकारी हमारे यहाँ बैठे हैं, आराम से सारे काम चल रहे थे। उसके बावजूद क्या परेशानी आई कि जो आज पेपर में आया है, राजस्थान पत्रिका में भी आज आया है, तो सरकार ने अपना एजेंडा दी है विधानसभा के लिए कि और जिलों को तो अलॉटमेंट हो जाएगी, ज़मीन भी हो जाएगी, उनका बजट भी हो जाएगा। लेकिन खैरतल तिजारा जिले का हमने नाम बदलकर भर्तरी नगर किया, उसके लिए वो प्रस्ताव लेके आ रहे हैं और मुख्यालय कहाँ रहेगा उस पर विचार किया जाए। ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये तो बताओ, ये एक राजनीतिक, क्यों इस तरह की राजनीति हो रही है? नहीं तो आप धरने की जगह ये खोज करने में लगते हैं ना कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कौन लोग हैं, क्यों चाहते हैं, ऐसा क्या हो रहा है? वहाँ करोगे जहाँ कोई चीज़ होगी। जो हमारे यहाँ तो कोई भर्तरी जी का स्थान ही नहीं था। बिल्कुल, भर्तरी जी हमारे बैठे हैं वहाँ पर, सरस्का में बैठे हैं, उनका स्थान है, उनका मेला पूरा हुआ है कल ही। रोज 3 दिन उनकी जोत जली है, जोत तो 24 घंटे जलती है वहाँ पर। तो भर्तरी जी का जो अब एक नया फंडा और आ गया, आपने अगर देखा होगा आज के पेपर में, कल हमारे बाबा बालक नाथ जी ने भर्तरी नगर बसा दिया तिजारा में, सूरजमुखी के पास। कोई वहाँ कोई गुफा हो गया, भंडारा भी हो गया, कोई कुआं भी मिल गया वहाँ पर, भर्तरी जी का कुआं मिल गया, बताया वहाँ पर। आज तक जो नहीं मिला वो 1 दिन पहली बार आज हुआ है वो खोज। अब खोज तो उनसे पूछो, वो उनके पास ऐसे भूगर्भी कहाँ से आ गए कि जो इस तरह की चीज़ें उन्होंने खोज निकाली। जी जी। तो आपको लगता है कि अगर ये न मुख्यालय बदला और नाम बदला तो खैरतल को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है? कोई क्या होगा? खैरतल और तिजारा ये दोनों ऐतिहासिक शहर हैं। बिल्कुल, इनके अस्तित्व को मिटाने की साजिश कह सकता हूँ मैं इस बात को लेकर। ये आज के शहर नहीं है, कई 100 वर्ष पूर्वों के शहर है दोनों के दोनों, और दोनों की अपनी विरासत रही है। उस विरासत को समाप्त करने का एक प्रयास है या षड्यंत्र कह सकता हूँ मैं। जी जी, थैंक यू। तो यहाँ हम धरना स्थल पर आज आए, हमारे साथ रोहिताश चौधरी जी हैं, मुंडावर क्षेत्र के नेता हैं और इसी खैरतल ज़िले से संबंधित हैं। तो इनसे एक बार बात करते हैं। तो रोहिताश जी, क्या लग रहा है आपको, ये नाम क्यों बदला गया? ये नाम इन्होंने भर्तरी हरी का नाम रख के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करना चाहते हैं। बाकी बिल्डरों की वजह से, इनके दोस्त बिल्डर हैं, खुद इसमें जुड़े हुए हैं, ज़मीनें खरीदी हैं, वहाँ पर ये जिला मुख्यालय को ले जाना चाहते हैं। कहाँ ले जाने हैं?
ये लगता है कि ज़मीनें इन्होंने खरीद रखी हैं इधर कोट काशिफ से आगे कलगांव जगह है। किसने खरीद ली ज़मीन? ये बिल्डरों ने खरीदी है, बिल्डर तो इनसे जुड़े हुए हैं। तो बिल्डर का नाम से क्या लेना देना? बिल्डर तो कहीं भी अपना चला सकता है। वो राजेश जी, जहाँ ज़मीनों में कहीं 100 गुना दाम मिलता है, कहीं 500 गुना दाम मिलता है, तो ये बड़ा खेल है और इनका मकसद खैरतल से मुख्यालय ले जाने का सिर्फ ये है कि बिल्डरों को पनपाने का, उनको मदद करने का और खैरतल एरिया के साथ अन्याय करने का। नहीं तो खैरतल ही क्यों चुना? भिवाड़ी में बहुत बिल्डर हैं, भिवाड़ी में अगर किसी को फ़ायदा नुकसान करना है तो वहाँ हो सकता है। ये खैरतल क्यों चुना जा रहा है इसमें क्या? नहीं, मुख्यालय खैरतल तो कांग्रेस सरकार ने किया था। अशोक गहलोत जी ने, भंवर जितेंद्र सिंह जी ने, दीपचंद खैरिया जी ने, सब ने मिलकर के इसको मुख्यालय बनवाया था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको मुख्यालय को ले जाना चाहते थे दूसरी जगह। जी जी। तो मुख्यालय जाने से आपको क्या नुकसान होने वाला है? बहुत बड़ा खैरतल में? नुकसान है। क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ पर जिला तो रहेगा ना आपका? नहीं, देखिए राजेश जी, थाली परोस करके वापस लेना, लोगों ने यहाँ पर अपने हिसाब से जिला घोषित होने के बाद 2 साल पहले से जिला चल रहा है। जो बेचारे किसान हैं, कर्मचारी हैं और आम लोग हैं, उन्होंने अपने यहाँ रहने के लिए कोई जो जैसी जिसकी क्षमता थी उस हिसाब से यहाँ पर बसने का काम किया है, यहाँ अपना सेटअप बैठाने का काम किया है, और फिर एकदम इसको उजाड़ देना, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है जनता के साथ। तो ये जब से आंदोलन चल रहा है तब से कुछ दोनों पार्टियों के नेता भी आपस में एक दूसरे पे बहुत हल्के शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? हमारी तरफ से कोई हम यहाँ पर ये जो संघर्ष कर रहे हैं, ये जिला मुख्यालय बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में कर रहे हैं। इसमें पार्टियां जो मदद कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी इसमें बहुत मजबूती से मदद कर रही है, हमारे नेता भी मदद कर रहे हैं, हमारे सब कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी सब लगे हुए हैं। लेकिन कोई हल्की भाषा का उपयोग हम नहीं करते। हल्की भाषा का उपयोग उन्होंने किया है। अब आप देखिए, एक नेता है उनका रावण जैसा घमंड, रावण से भी ज़्यादा घमंड को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कोई बोल के दिखाइए, मेरी ताकत का पता लग जाएगा, मैं मेरी ताकत दिखा दूंगा। और ये ठेली लगाने वाले, ये सब्जी बेचने वाले, ये बर्फ़ बेचने वाले, इन लोगों को इतना हल्का तरीके से बोलना, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। आप लोग जैसे यहाँ बैठे हैं अपनी मांगों के लिए, हम सांसद से मिलते हैं, मंत्री से मिलते हैं, तो आप लोग मिले क्या सांसद से अपने से कभी? सांसद से एक डेलीगेशन गया था मिलने, और सांसद ने वहाँ पर बताया, कोई अपने जवान से कोई बात बोलते नहीं है, और ये कहते हैं कि बहुत अच्छा रोड बना देंगे। ऑफ द रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा, पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि हम खैरतल को केंद्र बिंदु मान करके सर्वांगीण विकास करने का काम करेंगे। वो क्यों नहीं बोलते कि खैरतल जिला मुख्यालय है, खैरतल जिला मुख्यालय रहेगा? ये नहीं बोलते हैं। तो कब तक आप आंदोलन जारी रखेंगे? जब तक हमारा ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती और जिला मुख्यालय जो बनाया है कांग्रेस पार्टी के राज में, वो मुख्यालय यहाँ स्थापित नहीं रह जाता, तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। हम संघर्ष करेंगे, और संघर्ष का हमने बड़ा प्लान बना लिया है। हम लोगों ने रणनीति के तहत अभी भी हम किशनगढ़ में मीटिंग करके आए हैं। आप लोग यहाँ पधारे हो तो हम मीटिंग करके, जब पता चला कि आप लोग यहाँ पधारे हुए तो हम आए हैं, और हमने पूरी रणनीति बना ली। जितना लंबा संघर्ष करना पड़ेगा तो संघर्ष करेंगे। चलो थैंक यू। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम सर्वेश गुप्ता है। तो आप किसी पार्टी से हैं या? नहीं, ऐसा पार्टी से नहीं। पहले मैं जहाँ ये धरना चल रहा है, अनाज मंडी में चल रहा है, बिल्कुल, और यहाँ की संस्था है व्यापार समिति खैरतल, इसका मैं वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। और सभी व्यापारियों ने एकजुट से मुझे ये आदेश दिया है कि आप खैरतल के लिए संघर्ष करिए, और सारा पूरे व्यापारी करीब 30 दिन से मुझे संबल बनाए हुए, और उन्होंने एक स्वर से कहा है कि आप हमारी लड़ाई लड़िए और आप आगे रहिए। तो आप ये लड़ाई कब तक जारी रखने वाले हैं, जैसे सारे साथी कह रहे हैं? ये मैं तो पूरे खैरतल और पूरे व्यापारी समाज, चाहे वो 1 महीना कहें, 2 महीना कहें, 3 महीना कहें, मैं उनके साथ हूँ। और हम जब तक सांस है, जब तक आस है, और हम इस लड़ाई को लंबी। मुख्य मांग क्या है आपकी? दोनों है? मुख्य मांग देखिए, मुख्य मांग दोनों है। मेरा जैसा मानना है, भड़तरी हरिनगर नाम रखना ही इसके पीछे ही मंशा सरकार की ठीक नहीं है जी। 2 बातें हैं। देखिए, आस्था और विकास में फ़र्क है। पत्रकार महोदय, मैं अयोध्या गया था, वहाँ मैंने बाकायदा भगवान राम के वहाँ सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लग के उनके दर्शन करके हम वहाँ आए। पर एक विकास कार्य, आप खैरतल में आप घूमिए, आप
आप कलेक्ट्रेट से निकल के देखिए, एक एक फुट के खड्डे। जब कलेक्टर साहब डेली आते हैं मंडी में, वहीं से ही आप बाज़ार में चले जाइए। शहर को चाहिए विकास। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या 20 साल से फाटक, बिल्कुल, जो काफ़ी रोज़ाना अखबारों में डेली मीडिया से पर सरकार की जू नहीं रहेंगी। आप वार्डों में चले जाइए, वार्डों की सड़क बीच में खोद के पटक रखिए, सफाई पे आ नहीं, जाइए। वो तो चलो अलग मुद्दा है, पर जो ये है ये तो उनके पूरे देश की है। मेन ये बात बताओ कि अब जैसे नाम बदल गया और मुख्यालय की भी चर्चाएं हैं, तो आप इसको बिल्कुल अंतिम समय तक लड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि जनता पूरी आपके साथ चलेगी ऐसा? देखिए, मैं एक बात आपसे कहता हूँ, मैं माननीय भूपेंद्र जी से कहता हूँ कि आपने हमेशा ये कहा कि कुछ लोग बैठे हैं, मैंने पहले भी कहा है कि आप एक बार सर्वे करा लीजिए। जी, आपके पास तंत्र हैं, आपके पास IB है, आपके पास CID, आप पूछे सही जी, कि 99% खैरतल जनता, चाहे बीजेपी के हो चाहे वो आम जनता, 99% खैरतल की, कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये हम सब खैरतल वासियों की लड़ाई है। उन्होंने ये कह के कि कांग्रेस कर रही है, वो आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये लड़ाई पूरे खैरतल की। चलो धन्यवाद आपको। आपका शुभ नाम? मांगेराम चौधरी। जी, कब तक जारी रखोगे लड़ाई? जब तक सांस, जब तक आस, पक्का? जब तक हाँ, घुटने में जब तक दम है, जब तक लड़ते रहेंगे। लड़ाई खैरतल की है कि किसी पार्टी के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है? पूरे खैरतल का जो भ्रष्ट प्रदेश है, भ्रष्ट प्रदेश का मतलब है जितनी जिन्स, मैं गांव से हूँ, जिन्स खैरतल में जो बिकने के लिए आती है, वो पूरा क्षेत्र इस कस्बे के साथ है, इस नाम के साथ है, इस मुख्यालय के साथ है। जब भी ये संघर्ष समिति आवाज़ देगी, भारी भीड़ के साथ संयम से आंदोलन में जान फूंक देंगे। पूर्व में भी हमने करके दिखाया है। जो ट्रैक्टर रैली हुई, उससे पहले 22 तारीख को जो ग्रामीणों का, मजदूरों का, किसानों का जो यहाँ रैली के रूप में आंदोलन करके ज्ञापन दिया, और अब सरकार अगर कदम इसके में आगे बढ़ाती है, फिर जोश देखना ग्रामीण क्षेत्र का इस आंदोलन में जान फूकने का काम करेगा। चलो धन्यवाद। आपका शुभ नाम? वीर सिंह ढिल्लन, मैं सचिव चौधरी चरण सिंह किसान विकास समिति। जी जी जी, तो आंदोलन कब तक जारी रखोगे? देखिए, आंदोलन तो हमारी जो जिला बचाव कमेटी है वो समय समय पे निर्णय करती रहती है। नहीं तो पर सरकार नाम भी तो बदलती रहती है, क्या है? देखिए, बात ऐसी है, नाम बदलना भी बुरी बात है। और यहाँ अभी आप चर्चा कर रहे थे पार्टी वाली बात, मुझे लगता है कि मेरी पीढ़ियों ने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया। जी, मेरे जो अब समकक्ष मेरे फैमिली की पीढ़ी है वो भी बीजेपी सपोर्टर है। यहाँ मामला बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, यहाँ अपने सम्मान की बात है, जिला बचाने की बात है। यहाँ खैरतल की जो भौगोलिक परिस्थिति है, खैरतल की जो सांस्कृतिक विरासत है, खैरतल का जो इतिहास है, इसका नाम है, इसको बचाने की कवायद चल रही है। तो आप पार्टी छोड़ के खैरतल के साथ हैं, मतलब पार्टी अलग है? पार्टी अपने आप में अलग चीज़ है, बिल्कुल, लेकिन हम अपना सम्मान बचाने के लिए यहाँ बैठे हैं, और तमाम किसान, मजदूर, व्यापारी भाई, उसके लिए कहाँ तक जाएंगे आप? किस हम स्तर? किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इसके लिए सरकार को समझना चाहिए। आज ही जो है ना, कुछ पदाधिकारी बने बैठे हैं जो बीजेपी के, मात्र वो ही अपना भीरूपन दिखा रहे हैं मंत्री जी के सामने जाके। अभी आप पूछ रहे थे कि मंत्री जी के पास क्यों नहीं जाते? अरे भैया, हमने उसको चुना है वोट दे के। बिल्कुल, अब कल मंत्री जी को फिर वोट की जरूरत पड़ेगी। उनको सोचना चाहिए कि मेरी जनता को समस्या क्या है, मैं इस नाम की चोरी क्यों कर रहा हूँ, ये हमारे मंत्री जी को सोचना चाहिए। मैं यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को क्यों जो है धोखा दे रहा हूँ, क्यों इसको नष्ट कर रहा हूँ, ये उनको सोचना। धन्यवाद। यहाँ खैरतल संघर्ष समिति ने तय किया है कि अंतिम सांस तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। देखते हैं सांसद सुनते हैं या नहीं, और यहाँ के बाकी नेता क्या करते हैं। थैंक यू।